तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैमिली मंच नए पॉडकास्ट पे। और हमारे बीच आज हैं हर्षा जी और मोहित जी हार्मो फन से। सबसे पहले आप दोनों की शुरुआत के बारे में जानते हैं कि आप दोनों ने डांस कब शुरू किया और हार्मो फन का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ आप दोनों का। लेडीज फर्स्ट। यार मैंने तो कभी ऐसा मतलब सोचा नहीं था कि मैं डांस करूँगी, एज अ प्रोफेशन करूँगी। फर्स्ट मैं तो ऐसा हॉबी के लिए डांस क्लास ज्वाइन कर ली। हाँ चलो जाते, समर वेकेशन का टाइम था, मैं ज्वाइन की। उसके बाद एक हफ्ते बाद इन्होंने बोला एक जगह पे ऑडिशन है। मैं ठीक ठीक कर लेती थी मैंने ऑडिशन दिया तो मेरा मन भी लगा। फिर मैंने एक कंपटीशन किया। फिर 2 साल का तो लॉकडाउन पड़ा था उस टाइम, मैंने 2019 में स्टार्ट किया था। लेकिन फिर लॉकडाउन के बाद फिर रीस्टार्ट जब किया, 1 साल तो नॉर्मल डांस बस कर रही थी कि बस कर रही हूँ। उसके बाद लगा कि नहीं, अब कुछ करना है, अब नाम बनाना है, अब वो वाली कंडीशन आ गई है, अब करना है। फिर मैंने कॉम्पिटिशन्स चालू किए, पूरा फोकस डांस में दिया, एज अ प्रोफेशन करना चालू किया। मेरा थोड़ा सा दुखद है जब मैंने डांस स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे हमारी डांस क्लास में कोई भी डांस एकेडमी नहीं थी जहाँ पे मैं ज्वाइन कर पाऊँ। तो मेरे को पनागर से मेट्रो लेके जबलपुर आना पड़ता था, जबलपुर से 3 पत्ती से मेरे को जाना पड़ता था गौरी घाट के पास, जहाँ पे तकरीबन 35 किलोमीटर का सफ़र होता था। मैं 1.5 घंटे सफ़र करके आता था, उसके बाद 1 घंटे की क्लास लेता था और वापस 1.5 घंटे सफ़र करके जाता था, उसके बाद अपने स्कूल वगैरह जाता था। ऐसे ऐसे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 साल किया था। और उस टाइम पे बस जुनून था कि उस टाइम पे मतलब ये सोशल मीडिया में उतना कोई एक्टिव नहीं था, तो वो जुनून था कि हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। और उसके बाद पता नहीं चला कि कब धीरे धीरे मेरी ग्रोथ हुई और अभी मैं यहाँ पे हूँ, कब कनेक्ट हो गया। अभी उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। सेम वो छूटता नहीं है। तो जैसे कि आपके कमेंट सेक्शन में 90% ऑफ पीपल्स बोलते हैं कि आप लोग कपल हो तो आज ये रहस्य अपन खोलते हैं पॉडकास्ट के थ्रू, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक्चुअली एक जादूगर होता है, उसको देखा है आपने कभी? हाँ, वो अपनी ट्रिक सामने से दिखाता है, पीछे से नहीं दिखाता है। अगर एक बार हम किसी जादूगर की जो ट्रिक है उसके बारे में जान लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट नहीं आता ना, तो इसलिए वो हमारी ट्रिक है, अभी हम उसको अगर वो पब्लिक जान जाएगी कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं या फिर क्या है, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जब तक उनको पता नहीं चलेगा तो प्लीज उनको जानने दो। उनको तो कंफ्यूज आप लोग मिले कैसे? मतलब डांस ऐसी मैं क्लास जाना स्टार्ट की थी एज अ स्टूडेंट। पहला तो हमारा ये बॉन्ड है कि वो मेरे टीचर है और मैं अभी भी उनकी स्टूडेंट ही। देखो, सुन लिया सबने क्योंकि टीचर हमेशा बड़ा होता है, वो चीज़ है। और अभी भी है कि अगर वो मुझे अभी भी डांटेंगे तो एज अ टीचर ही है वो मेरे। अभी मैं बहुत डांटता हूँ। जब हम लोग कोरियोग्राफी करते हैं, जब हमारे डांस की कोरियोग्राफी करते हैं तो मतलब अगर हमारे 4 घंटे की प्रैक्टिस हो रही है तो 3 घंटे केवल मैं चिल्लाता हूँ, बाकी का 1 घंटे का डांस होता है। मतलब 1 घंटे का वो मिक्स करके मैं स्टेप बता के बैठ जाता हूँ, हाँ ये स्टेप तेरे को करना ही पड़ेगा। और मैं 1 घंटा रगड़ती हूँ स्टेप क्या वो स्टेप। ये अच्छे गुरु की निशानी है। और एक्चुअली जो मिलने का है, तो मिलने का मैं सिंधी कॉलोनी के आसपास रहता था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत जब कुछ समागम होते हैं तो उस टाइम पे मैं सिखाने जाता था वहाँ। तो उस टाइम पे ये सरदार जी बनी हुई थी हाँ, ये मुझे हर डांस में लड़का बना देते। सरदार जी बनी हुई थी, तो पग पहन के उसने डांस किया था। उसके बाद से फिर ये डांस क्लास में आना ज्वाइन, मतलब पास में ही घर है हमारा। ये मानो मैं 5-6 साल की थी तब भी ये सिखाने आते थे। मैं इतने छोटे में देखती थी, मेरे को कभी डांस में नहीं लेते और आज मैंने बोला अब तो आपको लेना पड़ेगा, अब तो मेरे साथ भी करना पड़ेगा। तो जबलपुर में ऐसा कैजुअल वीडियोस बनाने में और उसके बाद डायरेक्ट ऐसा रियलिटी शोज में जाने के बाद आप लोग के बॉन्ड में कुछ चेंज आया या स्ट्रांग हो गया? स्ट्रांग ही हुआ। लड़ाई तो बहुत की हमने। जब रियलिटी शो में जाने वाले थे तो हमारी तो भयंकर 1-1 महीना बात ही नहीं मेरे। नहीं, बात तो ये लड़ते थे, लड़ते भयंकर थे, हम बहुत लड़ते थे। ट्रेवलिंग के लिए लड़ते थे, इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। एक तो रियलिटी शो में थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान, क्योंकि 2-2 दिन में कोरियोग्राफी करनी है, 1-1 दिन में करनी है। उनका प्रेशर अलग, सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है वो प्रेशर अलग, एक का सिलेक्शन हो रहा है तो दूसरा है, बहुत सारे एग्जॉशन भरता है वो चीज़। तो उस टाइम पे हमारा बॉन्ड वीक तो पड़ा, लेकिन उससे ऊपर आके स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो गया था। एक तो क्या लड़कियों को चाहिए भाई सब प्री प्लान, हम लड़के नहाए तो नहा लिए, नहीं नहाए तो खत्म। नहीं, ये मैं बता रही हूँ, इनको चाहिए प्री प्लान। मैं इनके भरोसे हूँ। हमारा क्या होता है ना, उल्टा बोला। अभी जो सोशल मीडिया की हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, इसमें हमारी स्ट्रगल दिखी ही नहीं। हमारी केवल 1-2 स्ट्रगल दिखी है जो हमने दिखाना चाहा है। हमने इतना गंदा स्ट्रगल झेला है
हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमको टिकट कंफर्म नहीं मिल रही है, तो हमें जनरल में जाना पड़ रहा है। हम ऐसे ऐसे गए, हमने 2 दिन ऐसा बिल्कुल हम बिना 2 दिन नहाए यहाँ से खाए चेन्नई के लिए सफर जाने के किया। लिए 2 दिन का टाइम लगता है। पहले हम यहाँ से हम इटारसी जाएंगे, इटारसी से 4 घंटे का वेट करेंगे, उसके बाद हम दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद हमको चेन्नई के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलती है। तो वहाँ क्या होता है कि इतना भर जाते हैं लोग जनरल डिब्बे में कि क्या बताएं। और अगर आप गर्मी सीट में वगैरह जा भी रहे हो। सीट वगैरह भी ले रहे हैं तो सीट वगैरह भी आपको कभी भी कंफर्म सीट नहीं मिलेगी। वो मतलब 2 दिन पहले या 4 घंटे पहले जो चार्ट प्रिपेयर होता है ना, उसमें आपका वेटिंग पे मतलब खत्म ही हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। हम आखिरी तक ऐसा देखते रहते हैं कि हमारा टिकट कंफर्म हो जाए, एक भी हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं होती है। आर्टिस्ट को बहुत सफ़र करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। अगर उसको आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो उसको प्री प्लान कुछ नहीं मिलेगा। उसको सेकेंड ऑप्शन भी रखना पड़ेगा कि अगर टिकट कंफर्म नहीं हुई तो अब कैसे जाएंगे, क्योंकि जाना भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मेरा अगला सवाल मोहित जी आपसे है, जैसे कोई रील आपकी बहुत ज़्यादा वायरल जाती है या फिर आपने बहुत ज़्यादा दोनों ने मेहनत करके ऐसा कोई मस्त कंटेंट बना दिया और सारी तारीफ हर साल उड़ जाती है कि अरे हर्षक की स्माइल तो बढ़िया थी, हर्षक के एक्सप्रेशन तो बढ़िया थे, फिर आप बैठे बैठे सोचते हो कि जेलस होता है आपको कि ईगो आता हो कि अरे यार मैंने सिखाया, मेरे को ही ऐसा कर रही है। ये चीज़ नहीं, ऐसा हुआ नहीं कभी भी। और अगर उसकी तारीफ भी हो रही है तो उसका करता धरता मैं ही हूँ। उनको पता है बैक तो मैं ही खड़ा हूँ, बना तो मैं ही रहा हूँ ना। तो ऐसा पर्सनली जाके इसको ऐसा नहीं, ऑफ कभी स्टेज कभी नहीं बोले। नहीं आज- ऐसा आज और तक पता नहीं। इवन इनके अंदर ये भी है, अगर मैं जीत रही हूँ किसी स्टेज में, होता है हर किसी का होता है, कभी ये हार रहा है, कभी मैं जीत रही हूँ, कभी ये जीत रहा है, मैं हार रही हूँ, है ना। इनके ऊपर कभी मैंने ये नहीं देखा कि यार ये जीत गई, मैं नहीं जीता, जबकि टीचर वो खुशी होती है उस टाइम भयंकर पे, प्राउड हो जाता है। प्राउड होता है कि फ्रेंडली cash फायर prize- तो फ्रेंडली नहीं, फायर नहीं, तो ना, करती होगी। जब कैश प्राइज इसको मिलेगा ना, तो जो कैश प्राइज मिलता है ना वो हमारा हमेशा स्प्लिट होता Divide करते है हैं। हमारा, चाहे वो हमेशा जीते, चाहे चाहे वो जीते। जीते या मैं जीतूं, वो 50-50 ही होगा। क्योंकि हम दोनों वहाँ कहीं ना कहीं कुछ लगा के गए हाँ, हुए हैं। और प्लस जिसके पास ट्रॉफी जाएगी उस दिन का खाना उसके साइड से अरे होगा। बहुत बढ़िया यार। सो जब एक डुओ काम करता है तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा उसमें वो रहती है। तो जब भी कभी आप रील कोई शूट करने वाले हो तो या कोई भी कंटेंट ऐसा सोचते हो तो दोनों के साइड से डिसएग्रीमेंट भी रहता हुआ ना कि ये नहीं करना वो नहीं करना, तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हो? पहले आप बताओ। पहली बात तो मेरे से कंटेंट पता रैंडम निकलता है। मैं कभी ऐसा नहीं बोली कि मैं ये वाला कंटेंट बनाना है, मैं कभी ऐसा कुछ बोल देती हूँ कि वो ऑटोमेटिक कंटेंट बन जाता है, तो फिर हम उसको शूट करते हैं। और ये हमेशा कंटेंट सोच लेते हैं, और जब मुझे समझाते हैं मुझे पल्ले ही नहीं पड़ता है। यार मैं ऐसी हूँ। जिस तरीके से वो देख रहे हैं ना, घर जाके थप्पड़ ही खाना है तो नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि लड़की आखिर चाहती क्या है। अरे यार नहीं हुआ ऐसा, हाँ, कई बार हुआ है। कंटिन्यू। तो फिर ये मेरे को बोलते देखो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, तो 3-4 टेक के बाद ना इनके हो जाता है एग्जॉस्ट। अब ये मेरे को मारने को आएंगे, लेकिन अब कैसे नहीं बना वीडियो, मारने में अंदर से ये गुस्सा करने लगेंगे, फिर चिढ़ के बैठ जाएंगे, फिर वीडियो ही नहीं बनाना है मेरे को। मैं कभी ब्लॉग में ऐसा कुछ होता है ना, जैसे कुछ बोलने वाली होती हूँ और बीच में टोक दूंगी तो ये बोलेंगे मेरे को वीडियो ही नहीं बनाना है, भग तेरे साथ। अरे तो नखरे कौन करता है मतलब? अरे यार ये करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। मैं शक्ल से दिख रहा हूँ। मैं पिस जाती हूँ, मैं डांट खा के शांत हो जाती हूँ। अब तो मैं डांट खा गई, अब मैं क्या बोलूं, जितनी मैं सदोरी छोटी बन पड़ रही है जाती हूँ ना। जितनी सदोरी बन रही है नहीं है। हाँ, मैं- बड़े घरों के संगीत कोरियोग्राफी में सबसे ज़्यादा नखरे और प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, तो आप कैसे उसको फिर हैंडल करते हो? एक्चुअली अभी संगीत वर्क हमने अभी लेना ज़्यादा चालू किया है, बट संगीत लेने के पहले कम से कम नहीं तो हम क्लाइंट से आधे घंटे बात करते हैं। हम आधे घंटे किसी से बात करते हैं, हमको उनका नेचर समझ में आ जाता है। फिर अगर हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ प्यार से ट्रीटमेंट करेंगे तो हम उनको एक बहुत अच्छा बजट देते हैं जिसमें वो हाँ बोलते हैं। और जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं, हमको अच्छा बजट भी नहीं देंगे और अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे, वहाँ पे हम उनको इतना अच्छा बजट देते हैं कि वो हमको मना ही कर देते हैं। क्योंकि हमको पता है कि अगर संगीत वर्क हम यहाँ पे ले सकते हैं, मंथ में 4-5 संगीत ईजिली आ जाएंगे, तो हम ऐसी फैमिली में जाएं जिनको सच्ची में डांस का वैल्यू है। वो हमको ऐसा ट्रीट ना करें कि हमारे यहाँ कोई वर्कर आया है, हम उससे काम करा रहे हैं, वैसा नहीं। जो सच्ची में आर्टिस्ट को अच्छे लाइन पे मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। और मोस्टली हमारे आज तक संगीत ऐसे नहीं हुए कि किसी भी फैमिली के साथ हमारा बॉन्ड ही ऐसा हो जाता है कि वो हमको अपने घर के बच्चे ही और मानते हैं। संगीत वाले डे तो ऐसा हो जाते हैं कि हम लोग उनकी ज्यादा ज़्यादा फैमिली। दूल्हे के बाद दुल्हन के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू हमारी होती है। प्लीज आप सामने रहना। और ऐसा कुछ डिफिकल्टी तो नहीं आती सिखाने में। कभी कभी बस ये होता है कि 8 लोगों का ग्रुप है तो 2 ही लोग सीखने वाले। हाँ, वही ये होता है ना। दिक्कत है, हाँ, फिर थोड़ा सा कि और- हर कोई वैसा मैच नहीं कर पाता है या स्टेप हाँ। वैसे नई चीज़ें हो पाती हैं। नहीं, स्टेप लाइक 2 लोग हैं,
10 लोग शादी के एक दिन पहले आएंगे या शादी वाले दिन आएंगे, दिन स्टेज में मिलेंगे। हाँ, हाँ। बट ऐसा उनको भी हम हुआ। 2-4 घंटे पहले जाके एक बार प्रैक्टिस कराते हैं, और जो एक ही ग्रुप ऐसा होता है, बाकी सबको तो हम रखते नहीं है, बाकी सामने से हम थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहते हैं, अच्छा हो जाता है। जब क्लाइंट से पैसे रिसीव होते हैं तो आप लोग स्प्लिट कैसे करते हो? क्या कभी पैसे को लेकर बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा एक परसेंट डिसाइड है कि एक पार्ट हम निकालते हैं हमारा ट्रेवलिंग कॉस्ट और जो हमारा खाने पीने का होता है उसका, और उसके बाद हमारा 50-50 जाता है। तो लाइक मोस्टली इसको 40% जाता है, मेरे को 40% जाता है, और जो 20% होता है वो हमारा ट्रेवलिंग कॉस्ट होता है। हमारा अकाउंट ही बना हुआ है उस चीज़ का। और पैसे को लेकर आज तक और एक चीज मैं बताती हूँ, नहीं मतलब गलत बात नहीं बोल रही, बॉन्ड है हमारा ना, बॉन्ड ऐसा है हमारे बीच आज तक, मतलब मैं 8 साल से साथ में हूँ, पैसे को लेके आज तक इतनी सी बात नहीं है हमारी। अगर ये मुझे नहीं भी देंगे मुझे चलेगा, मैं इनको नहीं भी दूंगी नहीं चलेगा। अगर ये कुछ खरीद रहे, कॉस्टली है वो चीज़, तो मैं इनको इंक्लूड करके दे दूंगी कि हाँ चलो ले लो, या फिर मेरे को कुछ खरीदना तो ये मेरी हेल्प करेंगे। पैसे को लेके आज तक, और कभी हमने रिटर्न भी नहीं मांगे वो पैसे, अगर हमने दे भी दिए तो दोनों की तरफ से सेम है। बॉन्ड ऐसा हो गया, अगर एक फ़ोन लेना है तो सेम 2 फ़ोन लेने हैं तो उस चक्कर में कभी कभी हम डिले हो जाते हैं। और हम लोग के मतलब पैसे को लेकर हुआ भी नहीं है ना कभी होगा। वो संगीत अच्छे कर रहे हैं ना, तो पैसे को लेकर मैटर नहीं होता है ज़्यादा चले भी जाते हैं तो दिक्कत नहीं है। कभी कभी नुकसान भी हो जाता है तो चलता है। टिकटॉक एक रात में बैन हो गया, बड़े बड़े स्टार्स 0 पर चले गए। अगर कल सुबह उठकर आपको ऐसा पता चले कि इंस्टाग्राम बंद हो गया या ऐसा कुछ, तो आप के 25 के जो हैं फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम जब हमने स्टार्ट किया था, अभी हमारा 1 साल भी नहीं हुआ उसको स्टार्ट किए हुए। तो जो हमारा मेन अकाउंट है उस पर आप अगर देखेंगे तो उसमें सारे हमारे कंपटीशन के पोस्ट पड़े हुए हैं, और सारा कुछ पूरी जर्नी हमारी उसमें, जो हमारी मेन जर्नी है, ये बस हमारी यादें हैं जो इस अकाउंट में है कि हम यहाँ जा रहे हैं तो हम ऐसे जा रहे हैं, और वो बस मस्ती मजाक है। और जब हमने ये वाला अकाउंट बनाया था, पहले दिन से हमारा ये था कि हमको फॉलोअर्स पे काम नहीं करना है, हमको फेस वैल्यू पे काम करना है। तो फर्स्ट में तो ये हुआ था हमारा कि मैंने एक जोड़ी शर्ट खरीदी थी वाइट कलर की, और एक जोड़ी मैंने इसको खरीदवाई थी वाइट कलर की, क्योंकि वाइट कलर देखने में रईसों वाला रिच वाला लगता है, ठीक है। और वो पहन के तकरीबन हमने 150 वीडियो वही पहन के बनाए। हमारे सबसे लास्ट के वीडियो आप देखेंगे नीचे के, तो एक ही शर्ट में एक ही चेहरा, एक ही जैसा कैमरा एंगल, केवल हमको फेस हमको याद कराना था कि हम हैं, मैं हूँ मोहित, ये है हर्षा, ये हमारा कॉस्ट्यूम था, ये हमारा कॉस्ट्यूम ही था। लोगों के उसमें बहुत कमेंट भी आए कि आप मतलब कपड़े चेंज कर लो, मेरे से स्पॉन्सर ले लो। बट वो हमारा फेस वैल्यू था कि हमको पहले फेस वैल्यू बनाना है, उसके बाद लोग हमको जानने लगे तो ठीक है। और सारे वीडियो में हम जबलपुर जरूर मेंशन करते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन पब्लिक है वो यहाँ की है। तो जबलपुर जब भी वीडियो में लिख के आता है तो लोग कनेक्ट करते हैं हमसे कि हाँ ये जबलपुर से हैं, ये जबलपुर से हैं। और हम सारे वीडियो में 1 महीने तक तो हमने जबलपुर बोला ही है कि हम जबलपुर से हैं, हम जबलपुर से हैं, हम जबलपुर से हैं। वो हमने रट्टा मार के बोला, और अभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं ये सेम चीज़ हम बोलते ही हैं कि हम जबलपुर से हैं। तो अगर वो हमारा अकाउंट चला भी जाता है तो लोग शायद हमको इतना 20% या 40% लोग हमको लोकल जबलपुर के जानने लगे हैं। उनके पास अगर हम कहीं से भी वीडियो डालेंगे तो वो हमको पहचान जाएंगे। और सेकंड थिंग ये भी, अगर वो अकाउंट इन केस अगर वो चला भी है तो हमारा बॉन्ड नहीं जाना है, हमारे टैलेंट कहीं नहीं जाना है, हम रिक्रिएट कर लेंगे, हमें पता है वो चीज़। पूरा इंस्टाग्राम के ऊपर हम डिपेंड नहीं है। ऑफलाइन भी हमारे बहुत सारे जो हमारे फॉलोवर हैं हम उनसे मिलते रहते हैं, कि कभी बात होती है, हम ऑफलाइन वर्कशॉप लगाते हैं। तो जो डांस से कनेक्टेड लोग हैं वो हमारे पास बहुत कनेक्ट वो जुड़े हुए हैं। तो अगर वो पेज चला भी जाता है तो हमको उतना दुख नहीं होगा, थोड़ा होगा लेकिन नहीं होगा, उतना दुख नहीं होगा। वो बस हमारी पहचान बनाने के लिए है। मैं भी इसका आंसर दूंगा, लेकिन लेडीज फर्स्ट। देखो मतलब ऐसा कंपटीशन करते हैं तो मेनली कभी किसी चीज़ से इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि उसमें माइंड बस एक चीज़ होता है, हमें परफॉर्म करना है, हम आर्टिस्ट हैं, हम अपना काम करना है, रिजल्ट मैटर नहीं करता। मैं जज के सामने अपना बेस्ट देना है तो सबसे पहले तो अपनी एंजाइटी हटानी पड़ेगी। हाँ, रियलिटी शो में ये चीज़ होती है, ये तो है। अब ये नहीं बोल सकते कि हम इतने कॉन्फिडेंट है कि हमें वहाँ डर नहीं लगता। हाँ। डर हर जज से लगता है कि वो हमें कब कौन सा कमेंट दे दे, कब क्या उनको बुरा लग जाए, अच्छा लग जाए। तो वो चीज़ तो होती है परफॉर्म करने के पहले। तो ऐसा नहीं है कि रियलिटी शो में किसी जज के सामने डर ही नहीं लग रहा है, डर लगता है।
मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है, जो भी रियलिटी शो मैंने किया हुआ है तो मोस्टली मैं वहाँ के जज को जानता ही नहीं था क्योंकि मैंने चेन्नई के शो किए हैं, तो वहाँ पे बस मैंने उनको टीवी में देखा हुआ था। उनका मतलब एक वहाँ की हाइप बहुत ही अलग है, तो मतलब जिनको हम जानते नहीं हैं उनके सामने वो हमारे लिए अननोन है, तो अननोन के सामने हम कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वहाँ हम कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म किया। उड़ीसा में किया, सेम सिचुएशन हुई। और मतलब मेरा अभी का ये मानना है कि जो साउथ इंडस्ट्री है वो आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। वो मतलब अगर वो कैमरे के सामने जितना है, बैक बिहाइंड द सीन भी वो उतना ही हमको इम्पोर्टेंस देते हैं कि मतलब आप इतने दूर से आए हो, आप एमपी से यहाँ तक आए हो, चेन्नई तक आए हो, तो बहुत वहाँ सपोर्ट करते हैं। लाइक चेन्नई में मेरे साथ क्या हुआ था, ये मैंने मेरे पेज में अनाउंस नहीं कर पाया था कि हाइप कम हो जाएगी, मैं आज अनाउंस करता हूँ वो चीज़। चेन्नई में मैं गया था, फर्स्ट राउंड दिया मैंने, सेकंड में मैं वापस आया, मतलब वापस एमपी आना होता है। उसके बाद सेकंड राउंड में मैं गया, इसको यहाँ पे छोड़ के गया जो लड़ाई हुई थी उस टाइम पे क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास बैंक बैलेंस बहुत, हमको ये संभाल के रखना था कि हम बार बार ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक बार का हमारे आने जाने का एक लोगों का खर्च तकरीबन 5,000 रुपये हो रहा था, तो वो बचा के रखना था। तो इसको मैंने यहाँ छोड़ा, सेकंड राउंड में गया, वापस आया। फिर टीवी राउंड था, तो टीवी राउंड में मैं इसको लेके गया। लड़के बहुत ज्यादा, मैं लड़ी थी कि मुझे रियलिटी शो का देखना है सामने से कैसा होता है। लड़के गया था, और वो शो एक और फिर इसको लड़कियों का नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ लड़कों का था। और उस टाइम पे इसको लेके गया था, तो वहाँ पे फिर हमारी टॉप 12 के सिलेक्शन थे। टॉप 12 के सिलेक्शन में क्या होता है कि वहाँ पे जो क्या बोलते हैं टीवी शो होते हैं, तो टीवी शो की जो हीरोइन वगैरह होती है ना, वो वहाँ के कंटेस्टेंट थी ऑलरेडी। जैसे झलक दिखला जा में होता है कि एक आर्टिस्ट मतलब एक एक्टर होता है और एक आर्टिस्ट होता है, डांसर होता है, वो उनको सिलेक्ट करता है। तो हमारे ऑडिशन चल रहे थे टीवी के सामने, तो पहले एक मैम ने मेरे को सिलेक्ट किया, बहुत अच्छी मैम थी वो भी, उनके साथ मेरे डांस वीडियो पड़े हुए हैं। उनने फर्स्ट में सिलेक्ट किया मेरे को, टॉप 12 में सिलेक्ट हो गया, उनके साथ में चेयर में बैठा। उसके बाद कुछ तो मतलब ऐसा वहाँ का रूल है कि मतलब एक जैसे ही सारे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो एक बार उनसे कंफर्मेशन लिया जाता है कैमरे के सामने कि अगर किसी को अपना कंटेस्टेंट चेंज करना हो तो आप वो चेंज कर सकते हो। तो वो मैम ने को बाद में पता चला कि मेरे से तमिल लैंग्वेज नहीं आती है और मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है तो मैम ने हाथ उठाया और उनने मेरे को चेंज किया। बट जब मैं स्टेज पे खड़ा था और मेरे हाथ में माइक होता है, तो जितना मैं अभी आपसे बात करने में डर रहा हूँ ना, उतना डर मेरे को माइक के सामने नहीं लगता। अगर मेरे हाथ में माइक है और अगर मैं छोटे स्टेज में या बड़े स्टेज में हूँ तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने बोला कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ आया हूँ, अगर आपने मेरे को रिजेक्ट किया है तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि मैं उसके साथ डांस करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में और आपसे बेटर करूँगा। तो वहाँ के जो तीनों जज थे, मैं चेन्नई में खड़ा था, एमपी का जबलपुर का एक लड़का चेन्नई में खड़ा है और उनको मैं चैलेंज दे रहा हूँ उनके शो पे, ठीक है। वो सेम सिचुएशन हुई थी, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास अभी रखा हुआ है। तो सेम ये आई, बट मैंने ये भी अनाउंस किया कि मैं आपके साइड से कोई भी मतलब फैसिलिटी नहीं लेंगे, ना हम रुकने का लेंगे, ना हम फूड लेंगे, ना कुछ लेंगे, हम सारा कुछ अपना करेंगे। कोरियोग्राफर भी हम कोरियोग्राफी भी हम खुद ही करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हमने परफॉर्म किया और हमने कितने स्पेस में, मेनली मतलब 2 टाइल्स के स्पेस में हमने अपनी कोरियोग्राफी की थी उस टाइम। जितना मतलब ये जितने एरिया में हम बैठे हुए हैं इतने में हमने कोरियोग्राफ किया था। 3 दिन लगे हुए थे वो कोरियोग्राफी करने में। और उसके बाद जब हमने परफॉर्म किया और वो टेलीकास्ट हुआ, वो टेलीकास्ट भी हमारा पड़ा हुआ है उसमें। वो टेलीकास्ट होने के बाद उन मतलब बहुत सारे कमेंट आए कि इनको शो में होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब वो शो डाउन चला गया हमारे कारण कि इनको जोड़ी में क्यों नहीं रखा गया। वहाँ पे तकरीबन जो हमारा खर्चा हुआ था वो पूरा मैंने जोड़ा हुआ था, 85,000 रुपये खर्च हुआ था। और एक चीज़ और, टीवी शो में कभी भी पैसे नहीं लेते हैं। ये जो खर्चा हुआ था केवल हमारा ट्रेवलिंग का और जो हमने अलग से अपना मतलब रुकने का स्टे का किया हुआ था वो केवल उसका था। टीवी शो में आज तक हमसे किसी भी टीवी शो में पैसे नहीं लिए गए हैं। जैसा जबलपुर के बहुत सारे आर्टिस्ट या फिर डांस कम्युनिटी आपको बोलेगी कि टीवी शो में जाते हैं भाई पैसे लगते हैं या कुछ लगता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो टैलेंट है आपके अंदर तो आप चले जाओगे, आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप यही बोलोगे कि पैसे लगते हैं। जैसे अगर अभी मेरा जो इंडियन शो है, हिंदी शो है, उसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरा टैलेंट अभी थोड़ा कम है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, उसका टेंशन नहीं है। बट पैसे नहीं लगते वहाँ पे। ठीक। आपके आगे के कंपटीशन और रियलिटी शो का क्या मतलब आगे का प्रोग्राम है आपका? अभी तो फिलहाल में जो अपना ये सीज़न चल रहा है, इस सीज़न है मोस्टली पूरे इंडिया में बहुत ही कम कंपटीशन होते हैं क्योंकि गर्मी का सीज़न है। तो गर्मी की सीज़न में बहुत कंपटीशन नहीं होते हैं। अभी जो हमारे कंपटीशन स्टार्ट होंगे वो जुलाई से स्टार्ट होते हैं।
तो हम लोग तैयारी अभी से लगे हुए हैं, हमारी तैयारी रुकी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं रोकते। प्रैक्टिस रोकते नहीं, हम कहीं पे भी रहे हम घर जाके 2 घंटे प्रैक्टिस करते ही हैं। तो कंपटीशन का तो कंटिन्यू है, और जो हमारे टीवी रियलिटी शो है, टीवी रियलिटी शो के ऑलरेडी जो भी मतलब अच्छे डांसर्स हैं उनके पास कॉल आते हैं कि हमारे यहाँ पे कंपटीशन है, ऑडिशन है। तो हमारे पास जब भी कॉल आएगा हम अपना झोला उठाएंगे, जनरल डिब्बा तैयार है, हम चल देंगे। रेडी रहता है। और एक चीज़ और रहती है रियलिटी शो में, हम लोग ना इंस्टाग्राम में हमेशा फॉलो रखते हैं चीज़ें कि हमें यहाँ आएगा और हमें बस भगना है हमें ये वहाँ। सीक्रेट था, ये सबको नहीं बताया जाता है, अब सब फॉलो कर लेंगे। नहीं ऐसे ही होता है, जितने भी टीवी रियलिटी शो होते हैं ना उनके जो चैनल होते हैं, जैसा स्टार प्लस हो गया, जी टीवी हो गया, हाँ। सारे चैनल को आप फॉलो करके रखो। जब भी उनके ऑडिशन आएंगे सबसे पहले आपको वहाँ पे ही डिटेल मिलेगा कि इस डेट में यहाँ पे ऑडिशन है। और कॉन्टेक्ट्स भी अब बन चुके हैं, अब हम लोग बन के चुके लिए, क्योंकि हैं, हम इतना हाँ। गए हैं तो अब है कॉन्टेक्ट्स। Content Secret अच्छे तो आपने भी हैं, खोल दिया। तभी तो आप लोग अच्छी अच्छी जगह बैठे। यस, हमने सोचा नहीं था कि हम दी फैमिली Family मंच मंच में में कभी आएंगे। आएंगे, और हम आज यहाँ आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। Cheers. So, tell us what is the dark reality of India's Got Talent and how was your experience of there? देखो डार्क रियलिटी तो कुछ नहीं है, बस शो में कभी पैसे नहीं लगते, जो हमने पहले भी मेंशन किया, किसी भी रियलिटी शो में पैसे नहीं लगते। लेकिन हाँ, ऐसा प्योर डांसिंग वहाँ कभी नहीं लेंगे, उनको चाहिए कुछ अतरंगी अजीब। इंडियाज गॉट टैलेंट शो है, वो टैलेंट बेस्ड शो है, मतलब उसमें ऑल टैलेंट देखा जाता है। अगर डांस के शो तो ऑलरेडी 5-6 चल रहे हैं ना इंडिया में, तो आप अगर डांसर हो तो आप डांस के शो में जाओ, है ना। इंडियाज गॉट टैलेंट में अगर आपके पास उससे कुछ यूनिक है तो आप वो चीज़ करो। अगर आप जिम्नास्टिक कर रहे हो या फिर आप कहीं आग लगा रहे हो, आग फूंक रहे हो, तो वो जो टैलेंट होता है वो भी टैलेंट है, तो आप उसमें जा सकते हो। जैसे अगर प्योर सिंगिंग है तो इंडियाज गॉट टैलेंट में आप ट्राई मत करो, उसमें फिर दूसरे शो हैं जो सिंगिंग के शो हैं, आप वहाँ ट्राई करो। इंडियाज गॉट टैलेंट एक बहुत, उनको केवल 12 कंटेस्टेंट चाहिए होते हैं। अब उसमें से भी अगर वो डांसर को एंट्री दे देंगे तो बाकी टैलेंट का क्या होगा। बाकी लाइक बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो चोटी पकड़ के पूरा राउंड 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 कर रही है, वो भी तो टैलेंट है ना। तो मतलब ऐसे टैलेंट को उसमें आगे लिया जाता है। बाकी एरियल एक्ट्स लेंगे वहाँ पे, एरियल एक्ट वगैरह, अजीब ही चीज़ें लेते हैं वो। तो आप लोग क्यों गए थे, मतलब आप लोग क्या सिनेरियो सोच के गए थे अपने दिमाग में? कोई मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं होता कि हम एक ही जगह मतलब एक ही चीज़ डिसाइड करें कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तब वहाँ जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे तब वहाँ जाएंगे। हाथ पाँव मारते रहना चाहिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हाथ पाँव लग ही जाएगा। तो इंडियाज गॉट टैलेंट में हमारा जाने का उद्देश्य ये था कि एक ऑडिशन भी हमको फेस करना है, कि वहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी आते हैं, तो उनसे मिलना भी हो जाता है। साथ में ऑडिशन में एक थोड़ा उनसे पहचान भी बन जाती है, जो ऑडिशन लेने आते हैं उनको लगता है बार बार ये आ रहे हैं और वो हमको फ़ोन करके बुला रहे हैं, मोहित भाई अपना वीडियो भेज दो, कॉन्टेक्ट शेयर हो जाता है। कॉन्टेक्ट शेयर हो जाते हैं, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। उनको मना करना अच्छा नहीं लगता है, तो हमको ऑडिशन देने जाना ही होता है। और वहाँ पे केवल हम ऑडिशन देने गए थे, और टीवी राउंड के पहले 4 राउंड होते हैं, तो उसमें से हमारा 3rd राउंड तक सिलेक्शन हुआ था। 3rd राउंड में हमको निकाल दिया गया था कि आप केवल बेसिक डांस कर रहे हो, कुछ नया करो। तो वहाँ पे भी हम नया लेके गए थे, बट वो उनको थोड़ा समझ में नहीं आया। हमने भी की, लेकिन उनको कुछ और मैजिकल एक्ट भी किया था, बट उनको थोड़ा और अच्छा चाहिए था, या फिर हम थोड़ा अभी कम थे उस टाइम पे, तो 3rd राउंड तक गए थे, अच्छा है। बट टीवी राउंड तक पहुँच नहीं पाए थे। अगली बार फिर से जाएंगे, फिर से सेकंड से निकल के आ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से जाएंगे, बस करते हाथ रहेंगे। पाँव मारते रहेंगे हम अपने। तो कंटेंट क्रिएशन हो या फिर ऑडिशन डांस कंपटीशन वगैरह क्यों ना हो, सबकी लाइफ में एक ना एक ऐसा डाउनफॉल आता है कि या तो कंटेंट क्रिएशन में आपका व्यूज़ गिर जाते हैं, या फिर आप कोई ऑडिशन देने जा रहे हो तो वहाँ आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो आप लोग साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक मोमेंट पे आप लोगों ने बोला हो कि नहीं यार हर्षा, नहीं यार मोहित, ये सब छोड़ते हैं और एक नॉर्मल जॉब ही करते हैं, तो किसने किसको ऐसा हौसला दिया था उस टाइम, या फिर ऐसा कभी मोमेंट आया हो? मेरे साथ हुआ था ये चीज़। एक्चुअली मतलब मैंने 12th किया, उसके बाद मैंने 5 साल का BA-LLB किया, उसके बाद मैंने 1 साल के लिए प्रैक्टिस मतलब बीच में स्टार्ट किया। हाई कोर्ट में जाता था मैं, तकरीबन 8 महीने गया हूँगा, ठीक है। 3 महीने तक मेरे को मज़ा आया। 3 महीने के बाद मेरे को लगा इसको छोड़ देना चाहिए। किस चीज़ को? ये एडवोकेट वाली लाइन को। क्योंकि मेरा वहाँ मन ही नहीं लगता था। और जो डांस कॉम्पिटिशन से चीज़ें हैं, हम जितना ज़्यादा जीते हैं उससे ज़्यादा हम हार चुके हैं। तो अभी हमको हारने का एक भी अफसोस नहीं होता है कि हम हार रहे हैं तो हम छोड़ देंगे। वो चीज़ हमारे अंदर बैठ गई है कि अभी 2 दिन मेरा डांस क्लास नहीं लगता है, सैटरडे संडे, और इस सैटरडे संडे मेरा संगीत सिखाने का भी कहीं जाना नहीं था। मैं घर में बैठे बैठे बीमार हो रहा था, तो मैं बैठे बैठे से लड़ाई कर रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। इसके भी एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पे। तो जो छोड़ने वाली चीज़ है वो ऐसी चीज़ छोड़ते हैं जो मतलब जो पसंद ना हो, जो मन ना लग रहा हो। डांस तो अब मैं आपसे बोलूँ सांस लेना छोड़ दोगे क्या?
ओह डीप। अब मेरे तो साथ रिजेक्शन ये कैसे फेस situation- करते हो आप, मतलब उस टाइम पे मैं आप बता लोग रही हूँ। कैसे मैंने रिएक्ट एक करते हो? साल मतलब मैंने ना एक कंपटीशन जीता, जब मैंने बिल्कुल ऐसा मैंने बोला कि अब करना है, डांस ही करना है, तो मैंने एक कंपटीशन में मैं जीत गई। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि भाई आप करना है, कंपटीशन भी करने हैं। उसके बाद मैंने कंटिन्यू एक साल कंपटीशन हारे, मैं जीती ही नहीं। मतलब ऐसा होता है ना कि एक टाइम होता है रोना आ जाता है कि यार मैं एक साल से कंटिन्यू चीज़ें कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, रोज जा रही हूँ क्लास बाकायदा, सब कर रही हूँ, लेकिन जीत नहीं रही हूँ। तो रिजेक्शन था मेरे लिए, लेकिन मैंने बोला अब करना है तो बस करना है। तो एक साल के रिजेक्शन मैंने झेला, फिर जो मैं कंटिन्यू लगी फिर वो कब ग्रोथ हुई ना पता नहीं चलता। और रिजेक्शन अब होता भी है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे हमको कई बार सीखने मिलता है ना। अपन कहीं पर किसी का डांस देख रहे हैं स्टेज में, मैं उसको देख के भी सीख रही हूँ ना, तो मेरा वहाँ जाना इम्पोर्टेंट हुआ। तो मैं आर्टिस्ट तब कहलाऊंगी जब मैं देख के सीख रही हूँ, हार के बैठ जाने वाला आर्टिस्ट नहीं कहलाऊंगा। तो मोहित भाई जैसे अभी आपने बताया, तो क्या आप एक एडवोकेट भी हैं? लाइसेंस दिखाऊं? मेरे पास लाइसेंस भी है अभी। पहले क्यों नहीं बताया? बार काउंसलर के सोच एग्जाम समझ के क्वेश्चन बना था मैं। अभी बार काउंसलर के वोटिंग भी था, तो हाँ। वोट डालने में गया हुआ था, बट मैंने वोट डाल नहीं पाया। मैं भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी जो गए भी हुए थे ना, तो उसमें से बहुत लोग नहीं डाल पाए थे, भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। और गया तो मैं भी था, पर मैं सिर्फ देखने गया था। अच्छा नहीं, मैं वोट डालने कैसा गया होता है? था। अब किसको डालने गया था ये मैं नहीं बताऊंगा, दिक्कत हो जाएगी, सब सीनियर है मेरे। ठीक है सर, हमारी ऑडियंस, हमारा बिहाइंड द सीन जो बैठे हुए हैं लोग, वो पूछना चाहते हैं कि ऐसा कोई सा वियर्ड मोमेंट हुआ है आपके साथ बीच ऑडिशन में या बीच स्टेज पे, ऐसा जो आप शेयर करना चाहते हैं? एक बार कपड़े फट गए थे मेरे। कपड़े ऐसे फटे थे, यहाँ से एक पन्ना में टीआई सर हैं, सुधीर कुमार बेगी जी हैं, उनका भी उनके भी मतलब मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, 3 लाख के ऊपर उनका फॉलोवर है। उसमें क्या हुआ था, सर ने बुलाया हुआ था एक गरबे का, हम लोग कोरियोग्राफी करने गए थे, वहाँ पे हमको शोकेस भी करना होता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, हम लोग डुएट किया हमने। मेरा कुर्ता साइड से यहाँ से लेके पूरा, मैं इस वाले में दिखाता हूँ, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक फट गया। ठीक है, 20 सेकंड में वो फट गया। और उस दिन क्या था, मैं जल्दबाजी में कपड़े पहना था, मैंने अंदर भी कुछ नहीं पहना हुआ था। बट मैंने लास्ट तक डांस किया, और वो पूरा शोकेस करने के बाद हमने उसमें 4 पिन लगाई, उसके बाद पूरा गरबा भी संभाला। फिर मेरे से ली गई। और पता, मैं इसीलिए कॉस्ट्यूम का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं इतना सा भी कहीं से कुछ ना हो, मैं उसको 10 बार प्रैक्टिस कर लूँगी पहन के, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, बहुत ज़्यादा देख के पहनती हूँ। डांसर के साथ एक बहुत बड़ा डर रहता है एज, है ना। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, स्टेमिना कम होता जाता है। तो आप लोग मतलब 30-35 की एज के बाद डांसर की लाइफ क्या रहती है? नहीं, ये थोड़ा सा ना मिथ है। ये मिथ इसलिए है कि जो जो डांस नहीं करते उनकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती है, ठीक है। तो उनकी 30 साल 35 साल के बाद बॉडी, अगर आप कुछ भी करोगे तो आप हाँफने लगोगे। बट हम लोग तो बचपन से कर रहे हैं ना, तो मेरा 35 के 55 तक तो जाएगा। मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखें, जैसे बहुत सारे हीरो वगैरह भी होते हैं, वो ज़्यादा एज में भी अच्छा डांस कर रहे हैं। जैसे हमारा ऋतिक रोशन हो गए, प्रभुदेवा सर हो गए, उनकी एज कितनी होगी, बट वो कर रहे हैं ना। गणेशाचार्य हो हाँ, गए, वो गणेशाचार्य हो गए, वो कर रहे हैं क्योंकि उनने पहले से ही वो चीज़ की हुई है। तो जो जिनकी बॉडी में जंग लग जाएगा तो उनके लिए तो हाँफना है, बट हम ग्रीसिंग कर रहे हैं हमारी बॉडी में। जो मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग ऐसी होती है डांस के भी, कि कुछ बच्चे या कुछ बड़े स्टंट वगैरह करते हैं, तो वो सही टेक्निक से नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी इंजरी पहले ही हो जाती है। कि कभी अगर वो बैकफ्लिप कर रहे हैं तो उनका घुटना ब्रेक हो गया या फिर कमर ब्रेक हो गई, तो वो लाइफ टाइम उनकी चलती है। तो जितने भी अगर डांसर यहाँ मेरे को देख रहे हैं, परफॉर्मर मेरे को देख रहे हैं, तो सारा कुछ करो, टेक्निक के साथ करो, एनर्जी के साथ मत कर दो। और मतलब गांजा वांजा फूक के डांस मत किया करो यार। क्योंकि उसमें जोश में करते हैं ना, काफी लोग हैं जो मतलब ऐसा नशे में डांस करते हैं। हाँ, और वो 4 दिन के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पे मेरे को चोट आई है, उसके कारण वो बैठ जाते हैं, यहाँ छिला है, ब्रेक हो चुका हूँ मैं, यहाँ मसल पुलिंग हो गई। मेरे साथ आज तक इतना अच्छा है कि मैंने आज तक कभी भी ऐसा कोई भी नशा, मैंने सुपारी लौंग तक नहीं खाई मैंने आज तक। च्युइंगम तक नहीं ये नशा नहीं है च्युइंगम यार। नहीं, बट वो वैसा मेंटेन करके रखता। हम सारा कुछ खा लेते हैं, अंडे बंडे संडे सब खा लेते हैं। नहीं, दिक्कत ये है ना, लेकिन बाहर हमको हमारे खाने वाली चीजें नहीं मिलती, हमें खाना पड़ता है, लेकिन हाँ, हम बहुत लेकिन मजबूरी है। नशे वाली चीजें हम कभी नहीं खाते, क्योंकि वेजिटेरियन हो। पहले ये नॉन हम वेजिटेरियन थी, मैं चेन्नई से चेन्नई मैं जाके वेजिटेरियन बदल गई हूँ। अरे बहुत गंदा था भाई, मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। देखने के बाद हमने भाई
मतलब छोड़ दिया एग खा लेती हूँ उसके अलावा। हम लोग जब कोई डांस स्टेप सीखते हैं तो 5 मिनट में भूल जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग किसी को सिखाते हैं 5 मिनट में वो स्टेप भूल जाते हैं। आप लोग इतने महीनों तक उसको कैसे याद रखते हैं? मैं बता रही हूँ, जैसे देखो आप कोई कुकिंग करते हो लाइक, है ना, तो आप उसमें रोज इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो, रोज वो चीज़ कर रहे हो, तो अब आपको आँख बंद करके भी पता है कि मुझे ये चीज़ आती है तो मैं कर लूँगी। सेम थिंग हमारे पास है, लाइक हमने अगर 5 मिनट में भी कोई चीज़ सीखी है, अब हमने उतना अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लिया। हम अगर कुछ यूनिक स्टेप भी कर रहे हैं तो हम 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर अपनी बॉडी में बैठा लेंगे और लाइफ टाइम याद रहेगा। अगर हम किसी का डांस स्टेज में देख भी रहे हैं, हमें उसका एक स्टेप पसंद आ गया तो हमें लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा कि उस बंदे ने ये स्टेप किया, तो वो मेमोरी अब बन चुकी है वो चीज़ करने की। तो ये एग्जाम्पल है कि राइट, अगर आप कुकिंग करो तो आपको वो चीज़ जल्दी याद होगी, और मैं डांस कर रही हूँ मुझे वो चीज़ जल्दी याद होगी। और अगर ये कुकिंग करेगी तो उसको लाइफ टाइम याद नहीं नहीं होगी। कुकिंग अच्छी लगती है वैसे, बहुत मिथ है आपका ये। जैसे आप लोगों ने देखा था कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट आया था, तो उसमें एक बंदा आया था, है ना, जिसने शो बंद करा दिया, तो बहुत नेगेटिव ये यार मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। कुछ चीज़ों में ऐसा है। मैं शो का नाम ले लूँ क्या? हाँ, एक पंजाबी डांस शो होता है जो पंजाब में होता है, ठीक है, उनको पंजाबी लैंग्वेज का है। तो मैं जिस शो में जाता हूँ वो शो ही कैंसिल हो जाता है। अभी गरीबों की दुकान खुली है, अभी गरीबों की दुकान खुली है, नहीं करो, नहीं करो। जिसका टीवी रियलिटी शो जिसका बेड़ा गड़ घूनी वाला होता है उसका हो जाता है। डांस में होती है डांस मालिक गरीब ने अभी दुकान खोली है, बंद नहीं कर दो। इसके 2017 में मैं गया था, गुजरात में गया था, जम के नाच। हाँ, जम के नाच में गया हुआ था। वहाँ पे भी उनका सारा शो मतलब शूट हुआ, शूटिंग पहले हो जाती है, शूट हुआ, मैं फिनाले में था, ठीक है। उसके शो मैंने कैसे दिए, मैंने मेरे कॉलेज के 2 एग्जाम ड्रॉप किए थे और मैं गुजरात ट्रेवल करता था कि मैं जाता था आता था, जाता था आता था। सेम सिचुएशन कि बहुत सारे मतलब जनरल डिब्बा अपना जिंदाबाद, क्योंकि टिकट मिलती नहीं थी। वहाँ पे गया, उनका पूरा फिनाले में पहुँच गया मैं। फिनाले लाइक टॉप 6 लोग थे उसमें, सब वहाँ पहुँचा। उसके बाद उनकी जो उस हार्ड डिस्क थी, वो हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, तो हम लोग का शो टेलीकास्ट नहीं हुआ। हम लोग का नहीं मिला उस टाइम पे, ये डांस उस टाइम पे नहीं थी। और फिर उसके बाद एक शो और था, एक तो कोई सा और शो था, हाँ, ये कर्नाटका वाला। वही मैं बता रही हूँ, उसमें मैं 2 एग्जाम छोड़ के गई थी। उसमें ये 2 एग्जाम छोड़ के गई थी। First डांस year कर्नाटका डांस था, तो उसमें भी हम लोगों का टॉप 12 में सिलेक्शन हो गया। हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र के भी फ्रेंड थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया। उनका आज तक अपडेट ही नहीं आया कि नेक्स्ट शूट कब है, ठीक है। ये 3 शो हुए और वो शो भी फ्री था, मतलब उनने इतना सारा प्यारा कुछ शूट किया, सब कुछ, प्रॉपर, मतलब कहीं पे भी उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। हम लोग गए, उनका ऑडिशन भी हुआ, शूट भी हुआ, बट वो टेलीकास्ट नहीं हुआ, टेलीकास्ट नहीं हुआ। लेकिन बाकी शो हुए हमारे टेलीकास्ट, और जो हुए उसके बाद वाले हमारे सारे शो हुए, उसके बाद कुछ कैंसिल नहीं हुआ। तो आजकल जैसे बॉलीवुड में कोरियोग्राफी हो रही है, तो उसमें स्टेप्स भी लाइक पहला तू, दूजा तू, तीसरा तू, और वो एक था ना अजय देवगन का बस तेरी धूमधाम है। तो इसका आपका क्या सिनेरियो कि स्टेप क्यों? को उसको जिस हिसाब से सामने वाले की बॉडी उस हिसाब से स्टेप देने पड़ते हैं। पहली थिंग तो ये, अगर हम भी संगीत सिखा रहे हैं, कहीं पे भी कोरियोग्राफ कर, हमें सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज देखना पड़ता ही है कि वो किस टाइप का कर सकता है। जैसे ऋतिक रोशन को कोई भी नॉर्मल स्टेप नहीं देगा, तो हर चीज़ का क्राइटेरिया अलग है, क्राइटेरिया। शाहिद कपूर को भी सारे अच्छे टफ स्टेप देंगे, और वो अभी जैसे बोल पान की भैया दुकान है, कितना पान की प्यारा दुकान है। कितना प्यारा था। और क्या होता है ना, कोरियोग्राफी में एक चीज और होती है, जो फिल्म का फ्लो चल के आ रहा है वही फ्लो हमको गाने में भी दिखाना होता है। तो फिल्म आगे से कैसे चल के आ रही है वो चीज गाने में मेंटेन करके Correct, रखना right. होता है, तो इसलिए उनके स्टेप भी वैसे होते हैं। बाकी अजय देवगन तो डांसर अच्छे हैं। ठीक है। सो आपने हर जगह बोला है कि आप सिर्फ डांसर्स नहीं, आप एक आर्टिस्ट हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आर्टिस्ट और डांसर्स में, आप हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं? पहली चीज़ तो डांस हर कोई कर सकता है ना, लेकिन आर्टिस्ट वाली थिंग हर कोई नहीं कर सकता है। लाइक एक रील में भी डांस करने वाला डांस है, एक नॉर्मल पर्सन बैंड बाजा सब में डांस कर रहा है, वो भी डांसर ही है, और जो हम लोग वो भी डांसर है। लेकिन आर्टिस्ट वो है जो रिस्पेक्ट के साथ कर रहा है चीज़ें। मैं बताता हूँ, हाँ मुझे पता है, elaborate आप करोगे, इसलिए मैंने नहीं बोला। मैं बताता हूँ। लाइक डांस हर कोई करता है। अगर कोई बैठा हुआ है तो वो डांस कर रहा है,
अगर कोई वहां से शूट कर रहा है सामने से, हाँ ये भी आप डांस कर रहे हैं, अगर वो शूट करने के लिए हाथ ऊपर कर रहा है तो वो भी डांस कर रहा है। लाइक जैसे बारात होती है तो डीजे के पीछे जो डांस कर रहे हैं वो भी डांस ही होता है, हम लोग जो करते हैं वो भी डांस ही होता है। अभी उसमें फ़र्क क्या है, अगर मैं डांस को ही लेके बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। लाइक जैसे ये वॉल है, इसमें पेंट जिसने किया है, ठीक है, वो पेंटर है, बट ऐसी कुछ आपने वॉल देखी होंगी जबलपुर के अंदर या जबलपुर के बाहर जहाँ पे एक कलाकारी बनी होती है, कहीं भेड़ा घाट का सीन बना है, कहीं पे कुछ अच्छा मतलब ग्रेफिटी ग्रेफिटी क्या होती है कि दीवार में जो वॉल आर्ट बनाए जाते हैं हाँ। वो ग्रेफिटी होती है, तो वो ग्रेफिटी बनी है। तो अब जिसने ये प्लेन पेंट किया है और जिसने ये बनाया है, तो आप इसको आर्टिस्ट बोलोगे ना, हाँ हाँ इसको पेंटर बोलोगे ना। तो वही फर्क है डांसर और आर्टिस्ट में। लाइक जो आर्टिस्ट होता है उसके हर एक स्टेप में कुछ मीनिंग होती है। अगर कोई सा भी गाना है, जैसे हम लोग एक गाना करते हैं हीरे मोती मैं ना चाहूं, तो वहाँ पे हीरे मोती हम दिखाते हैं, हीरे मतलब जो भी मतलब जो चीज बोल रहा है वो हीरे मोती मैं ना चाहूं, तो वो उसका जो वोकल होता है, साउंड का वोकल होगा, चाहूं मैं तो चाहूं, तो संगम तेरा, तो संगम लाइक मैंने मिलाया ना उसको। अभी वहाँ पर नॉर्मल डांसर होगा वो कुछ भी हिल रहे हैं, सेंस नहीं आ रहा है, बस हिल रहे हैं, ठीक है। अभी डीजे में डांस होता है वो जंप कर रहे हैं, जंप करने वो केवल बाउंस कर रहे हैं, वो डांस है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि वो डांस नहीं है, बट वो इंजॉय कर रहे हैं। जैसे मंडला में हमने साथ में डांस किया था, वो इंजॉयमेंट था। बट अगर वहाँ पे कोई मेरे को स्टेज में अलग से बुला रहा है कि कुछ कर दो, तो वो रिस्पेक्ट के साथ बुलाओ क्योंकि वो आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट आर्ट को आकार दे रहा है ना, हाँ। वो ये नहीं कर रहा कि हम कहीं पे भी उठ के कुछ भी कर दिया, वो आर्टिस्ट नहीं कहलाएगा, वो नॉर्मल बंदा पीछे जो कर रहा है बैकग्राउंड, है ना। आर्ट को आकार देना बहुत ज़रूरी है, वो आर्टिस्ट ही देता है और उसको रिस्पेक्ट के साथ दिखाना पड़ेगा। हाँ, जैसे लाइक कोई जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो ABCD लिखना सीखते हैं, है ना, तो उनका जो ए होता है कितना मतलब वो होता है गड़बड़ाया होता है, हाँ। ठीक है। वहीं पे अगर 5th क्लास का कोई है तो उसका जो मतलब लिखने का तरीका होगा वो अलग होगा, और एक कोई और अच्छा जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो वो अच्छा होगा। तो जो 1st क्लास वाला गड़बड़ाया वाला है वो है ना, तो वो एक कम डांस छोटा मतलब छोटा आर्टिस्ट हो गया, थोड़ा बड़ा आर्टिस्ट हो गया, थोड़ा Experience के बड़ा साथ। आर्टिस्ट हो गया। जितनी उसकी कला में सुंदरता दिखती जाएगी वो उतना बड़ा आर्टिस्ट होता जाता है। तो वही चीज़ उसका मतलब एक रिस्पेक्ट भी उतनी बढ़ती जाती है। अभी मैं किस एरिया पे हूँ मेरे को नहीं मालूम है, बट ये आर्टिस्ट और डांसर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अब जैसे ग्लोबल लेवल में डांसिंग मतलब ब्रेक डांसिंग को ओलंपिक्स में लाने की बात चल रही है, तो लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि डांस एक आर्ट है, वो एक खेल नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि डांस ओलंपिक्स में आए? डांस की अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें ऑलरेडी ब्रेकिंग डांस जो होता है वो ओलंपिक में जा चुका है। मतलब एक कैटेगरी जो हमारा बी बॉइंग होते हैं जो स्टंट करते हैं लोग, अगर ब्रेकिंग होते हैं तो वो मतलब आम लैंग्वेज में यही बोलेंगे कि जो स्टंट वगैरह करते हैं वो कैटेगरी जा चुकी है। और बहुत सारी ऐसी कैटेगरी भी हैं जो लाइन में लगी हुई हैं, जाएंगी धीरे धीरे, और ओलंपिक में जाना चाहिए। मतलब हम लोग मेडल जीतते हैं ओलंपिक में जाने का एक ये भी है ना कि गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाता है। एक अगर वो एक पार्ट है डांस का तो उसको भी एक गवर्नमेंट सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल रहा है ना। मतलब ऑलरेडी मतलब जो नेशनल लेवल डांस कंपटीशन वगैरह भी होते हैं वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही होते हैं। तो हमारे पास ही मतलब इतने सारे मेडल, इतनी सारी ट्रॉफी हैं। कभी आप हमारे स्टूडियो आओगे, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप यहाँ ऊपर साइड लगा देना थोड़ा सा। तो हाँ, तो जबलपुर के लिए हमने बहुत सारे जीत के लेके आए हुए हैं, हमारे पास ही रखे हैं, गवर्नमेंट को नहीं देते हम वो। अच्छा है, जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे बी बॉइंग गया तो सारा धीरे धीरे जाएंगे। तो ओलंपिक्स में मतलब आप लोग के हिसाब से हाँ होना चाहिए। तो एक टाइम आता है सर मैम, एक टाइम आता है कि आपको कुछ भी करना होता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने घर से मतलब परमिशन लेनी पड़ती है, उनके सपोर्ट की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो कभी ऐसा टाइम आया है कि आप लोग भी लाइक कि यार एटलीस्ट सपोर्ट घर से तो मिलना ही चाहिए? आप लोग के घर से साइड से मतलब क्या रिएक्शन रहा है हर बार? देखो मेरे घर से तो पहले नो था। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, पापा तो बोलते नहीं करना है, बात खत्म, क्लास जा रही ठीक है। एक टाइम में तो ये भी बोल दिया कि क्लास नहीं जाना है, क्योंकि घर वाले कर देंगे लेकिन जो आजू बाजू का एरिया है ना वो ऐसा हो जाता है कि लड़की डांस कर रही है या फिर ये ऐसा कर रहा है, आगे क्या होगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ नहीं भी बोल पाऊंगी, है ना, इन केस। और ये भी था कि मनी सपोर्ट मैंने कभी घर से नहीं लिया। मेरा पर्सनल है कि मैंने मनी सपोर्ट क्लास की फीस के लिए भी नहीं लिया, आज तक नहीं लिया।
जो रहता था पॉकेट मनी से जोड़ो दे देते हाँ, चुरा के ले आती थी मैंने चुराया नहीं। वीडियो बड़ा इमोशनल नहीं है ऐसे ही है, मतलब मेरा खुद से था कि मुझे कभी मनी से नहीं, आज की जनरेशन नहीं मांग पा रही घर से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मांग मैं नहीं लेती। और अभी भी मैं कंपटीशन, अभी तो मतलब ये कि मैं कहीं ना कहीं कमा भी रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरी इनकम सोर्स है। एक टाइम था जब कंपटीशन करती थी, हारती थी, उस टाइम इनकम सोर्स भी नहीं था, फिर भी चीज़ें करना था तो किया मैंने वो चीज़। उस चीज़ के लिए खुद मेहनत करनी पड़ी। होता है ना जिसको निकलना होता है वो कैसे भी निकल जाता है, एक वो वाली कंडीशन थी। जब स्टार्ट में मैंने स्टार्ट किया था, अपना डांस स्टार्ट किया था, मैं मामा की शादी में, हम लोग के पटेल हैं हम लोग, तो हम लोग के यहाँ ऑर्केस्ट्रा चलता है जहाँ पे बहुत दीदी लोग डांस करने आती हैं, उनके बीच में खड़े होकर मेरे को डांस करा देते थे और सब लोग बोलते थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो बहुत अच्छे के चक्कर में लड़का घर से बाहर निकल गया। लड़ाइयाँ हुई थोड़ी सी, ऐसे बेल्ट वेल्ट से कम 20-25 बार पिटा कि डांस क्यों कर रहा हो, क्योंकि हम लोग पटेल हैं, हमारी होती है खेती के किसानी भाई, Disrespect मतलब क्योंकि वो जानते हो, अगर कभी ऑर्केस्ट्रा में डांस देखा होगा तो थिंक वहाँ तक ही है कि आप डांस में क्या कर रहे हो। डांस क्या होता है, एक मतलब उनके थिंक से कि ऑर्केस्ट्रा में दीदी लोग डांस कर रही हैं, वो मुजरा बहुत अच्छी चीज़ होती है। सबसे पहले तो मैं वो क्लियर कर दूं, वो हमारे इंडिया का सबसे बहुत ही अच्छा फॉर्म है। और अगर महाराष्ट्र में जाके आप वो डांस फॉर्म देखोगे ना, आप अपना डांस करना भूल जाओगे भाई। अगर आप ऐसे बैठ के देख रहे हो ना तो दिल खुश हो जाएगा आपका। मतलब जो वो एक फॉर्म है, बस उसको यहाँ पे वो चीज़ बना दिया गया है कि मुजरा कर रहे हैं। कभी आप देख लोगे ना तो आप भाई उस आर्टिस्ट से कभी आंख मिला के बात नहीं कर पाओगे, वो वैसा फॉर्म है। अभी भी अगर मैं जाता हूँ अपने गाँव में, किसी की शादी होती है तो वो मेरे से ज़रूर पूछते हैं कि डांस करोगे, तो वही चीज़ हो जाती है। मैं आर्टिस्ट हूँ, ये है रियल रीजन, मैं आर्टिस्ट हूँ, इसलिए भैया बोलते हैं डांसर और आर्टिस्ट का मतलब क्या हर है? जगह डांस नहीं करूंगा, मैं केवल वहाँ डांस करूंगा जहाँ पे मेरे को मेरी चेयर से स्टेज तक एक नाम के साथ बुलाया जाए कि अब आपके सामने आ रहे हैं मोहित कुर्मी, जिन्होंने नेशनल लेवल पे हमारे जबलपुर को प्रेजेंट किया है। अब वो अपना डांस हमें दिखाएंगे, तब मैं उस स्टेज में डांस करूंगा। और अगर आप बुला रहे हो तो मैं वहाँ पर डांस नहीं करूंगा। तो जैसे कि अभी रिसेंटली ना माइकल जैक्सन जी की एक मूवी आई है, तो उसमें स्मूथ लीन और मून वॉक जैसे स्टेप्स उनके बहुत हाईलाइट किए गए हैं। तो नॉर्मल लोगों के लिए वो सिर्फ एक डांस मूव है, बट एक जो डांसर्स के पीओवी से होता है वो आप बताएंगे कि वो क्या है, और क्या उनको कॉपी करना बहुत डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल? जो डांसर हैं और जो आर्टिस्ट हैं, तो कोई भी स्टेप करना नामुमकिन तो नहीं है, बट डिफ़िकल्ट बहुत है। डिफ़िकल्ट क्योंकि अगर आप उस जगह पे अगर माइकल जैक्सन सर डांस कर रहे हैं और अगर उनको कोई कॉपी कर रहा है तो वो उनके नाम से ही जाएगा कि माइकल जैक्सन सर का स्टेप है या किसी का मतलब कोई भी स्टेप है। और जो मून वॉक है, तो मून वॉक भी उनने रेंडरली कर दिया था, वो सिंगिंग कर रहे थे उस टाइम पे और बस उनने एक स्टेप किया। वो भी जब उनने फर्स्ट टाइम किया था तो उनका बिगड़ गया था। तो बैक स्टेज जाके अभी स्टोरी जो आ रही है, बैक स्टेज जाके उन बहुत परेशान हो गए थे कि वो स्टेप अच्छा नहीं हुआ है। केवल मून वॉक की बात कर रहा हूँ, वो स्टेप अच्छा नहीं हुआ है, पब्लिक को कैसा लगा होगा, क्या लगा होगा। बट उनका जो बिहाइंड मतलब सामने पब्लिक थी, उस स्टेप पे वो पागल हो गई थी। मतलब उनके अभी जो वीडियोस आ रहे हैं उस टाइम के, तो उनको ऐसा लगा कि वो स्टेप अच्छा नहीं हुआ है, बट पब्लिक ने उसको आज तक वो स्टेप याद कर रहे हैं कि मून वॉक किया। तो वो चल रहा है। आर्टिस्ट के साथ भी ऐसे ही होता है। कभी कभी हमको क्या लगता है कि हमारा कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया है, बट पब्लिक को वो चीज़ पसंद आ जाती है। और जो उनका 45 डिग्री वाला स्टेप है, तो उसकी एक ट्रिक है, आपको पता है? हाँ, तो वो जादूगर का स्टेप वहाँ पे ही रहने दो क्योंकि जादूगर की ट्रिक नहीं आपको आता है? हाँ, मेरे को पता तो है। अभी आप दिखाना। ना क्या होता था, उनके जो हील होते थे, जूते की हील होती थी, यहाँ पे एक हील लगा होता था, वहाँ पे एक गैप बना हुआ होता था, एक मतलब एक कील लगी हुई, तो मैं पनागरी की लैंग्वेज में बोलता हूँ, खीला लगा हुआ होता था स्टेज के ऊपर इतना ऊपर निकला हुआ होता था। सर वहाँ जाते थे, उनका हील का जो खांचा होता था उसमें फंस जाता था और उसके बाद वो वहाँ पे लीन होते थे, मतलब डाउन होते थे। तो वहाँ पे उनको सपोर्ट मिलता था पैर से, तो कितना भी डाउन हो जाते थे तो उनको सपोर्ट मिलता था और उनका कोर पावर इतना था कि वो डाउन होके वापस भी आ जाते थे। वो हाँ, जो माइकल जैक्सन की अभी मूवी आई है, जो उनमें एक्टर है वो माइकल जैक्सन के भाई के बेटे हैं। जनरेशन जो डांस स्टार्ट करना चाहती है तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे? आज के जो मोस्टली अभी तो सबके घर में फ़ोन हो चुके हैं, तो सबका इंटरेस्ट सबसे पहले आता है रील वगैरह देख के कि रील में अगर कोई डांस कर रहा है तो उनको डांस मतलब पसंद है, तो उनको इंटरेस्ट के साथ रील आती है। उनका एल्गोरिदम होता है कि अगर डांस लाइक कर रहे हैं तो डांस ही डांस आएगा। हाँ। तो पेरेंट्स से मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि अगर उनको डांस में अच्छा इंटरेस्ट है
तो जबलपुर या फिर जहाँ से भी लोग हमें देख रहे हैं वो अपने आसपास के एरिया में देखें कि वहाँ पे कहाँ पे डांस क्लास है, और मोस्टली ये ज़रूर देखें कि अच्छी डांस क्लास कौन है, जो वहाँ पे सिखा रहे हैं तो वो ऑलरेडी कहीं डांस परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस उन्होंने डांस क्लास खोल के बैठी हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 2 मंथ कहीं डांस सीखते हैं और उसके बाद अपना डांस इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और 4 मंथ उनके यहाँ बच्चे आते हैं, उसके बाद वो बच्चे डांस ही करना छोड़ देते हैं क्योंकि कहीं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और उसके बाद जितने भी कंपटीशन वगैरह होते हैं उस कंपटीशन में उन बच्चों को भेजें। जो कंपटीशन भी होते हैं वो डांस टीचर आपको खुद ही बताएंगे कि हमारे जबलपुर में कंपटीशन है या फिर भोपाल में कंपटीशन है या जहाँ पर भी कंपटीशन है, आप वहाँ लेके जाओ। 2-4 बार वो हारेंगे बट वहाँ के माहौल से वो सीखेंगे कि एक दूसरे को देख के सीखेंगे कि हाँ उनने ऐसा डांस किया, ऐसा भी डांस होता है, नॉलेज मिलेगा। धीरे धीरे वो वहाँ से अपनी ग्रोथ खुद करते जाएंगे। टू फेस डांस एकेडमी। अच्छा ओ हाँ। तो आपका यूजर नेम है इंस्टाग्राम? वो थोड़ा सा पहले मैं एक छोटा बच्चा था मैंने बैटमैन मूवी देखी थी, फर्स्ट पार्ट आया था उसका, उसमें बैटमैन के मूवी में उसका जो बैटमैन होता है उसका फ्रेंड होता है, उसका हाफ फेस जल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक्सप्लेन करता है वो कि ये मेरा अच्छा कैरेक्टर है, ये मेरा बुरा कैरेक्टर है। तो उस टाइम पे डांस का भी ऐसा होता है, डांसरों का भी अलग अलग कैरेक्टर ही होता है। और जब मैं डांस करता सीखना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे बहुत थोड़ा अंडरग्राउंड में भी था, तो वहाँ पे मतलब अपने आप को एक अच्छी चीज़ भी दिखानी होती है और कभी कभी ख़राब चीज़ भी दिखानी होती है। तो वहाँ पे जाके मतलब मैंने अपना नाम ही एक जो मेरी यूज़र आईडी था फेसबुक में वो टू फेस नाम से रखा था, तो मैंने मेरी डांस क्लास का नाम भी वहीं से चल रहा है। तो जैसा कि अभी हम यहाँ पे आपके मंच पे आए हुए हैं, द फैमिली मंच पे, और यहाँ से जो हमारी इंस्टाग्राम की पब्लिक है उनको हम केवल इंस्टाग्राम के नंबर पे नहीं जोड़ रहे हैं, हम अपनी एक जबलपुर की फैमिली बना रहे हैं। जैसे आपने हमको हमारी फैमिली बनाया वैसे हम सबको हमारी फैमिली बना रहे हैं। और यहाँ से एक बहुत छोटी सी चीज़ अनाउंस करना चाहते हैं कि जब भी जबलपुर में कोई अच्छा काम होगा और वो इंसान हमसे कभी भी टकराएंगे तो हम उनको एक छोटा सा हमारे नाम का मोमेंटो देंगे कि वो हमेशा में याद रखें। वो तो केवल अभी हम आपके लिए लेके आए हैं और ये चीज़ हम आगे जबलपुर में सबके लिए लेके आएंगे। प्यारा, ये छोटा सा तोहफा बैठ जाओ आओगे नहीं फ्रेंड? मैं आप सबको पहनाऊं कैसे? अरे ठीक है ये पूरी फैमिली मंच भाई, ये बहुत क्यूट है, ये बहुत क्यूट है। तो- थैंक यू गाइस। और Thank you ये so चीज़ much. तो बहुत अच्छा लगा मेरे को आप लोग से बात करके, हमें आपसे बात करके। तो ऐसे ही आते रहिएगा और अपना सपोर्ट हम लोग को दिखाते रहिएगा। तो गाइज हार्मो फंस को फॉलो करिए और द फैमिली मंच को तो आप फॉलो करते ही हैं। तो कैसा लगा आपको? फैमिली जैसा फील हुआ था यहाँ आके, सब अपने वाले। और जितना भी हमने जो अपनी जर्नी से एक्सपीरियंस किया, हमने यहाँ जो दिखाया, होप किसी को वो चीज़ वर्क करे उनकी लाइफ। करेगी। तो इसलिए इसका मेरे नाम को अच्छा लगा, मैं फिर से आऊँगा फिर से बुलाना। नया एक्सपीरियंस तभी इसका नाम द फैमिली फिर वो मंच नया है। एक्सपीरियंस देंगे। यस वी आर ऐसा जोड़ रहे हैं हम फैमिलीज को बस अपनी। फैमिली मंच का नाम इसलिए फैमिली मंच है ना कि सबको फैमिली बनाना है, सबको बिल्कुल, family सब बनाना है। family वाले।